महाभारत में 10 ऐसे योद्धा थे जिन्हें चीटिंग से मारा गया था कि पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने 5 ऐसे ही योद्धाओं के बारे में जाना था और आज के इस एपिसोड में हम बचे हुए 5 योद्धाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पर है भूरिश्रवा। कौरवों की सेना में 11 सेनापति थे, जिनमें से ही एक था भूरिश्रवा। अगर तुमने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है तो तुम्हें यह जरूर पता होगा कि उसमें सरदार खान का बाप और सरदार खान के बेटे, इनकी दुश्मनी थी रामाधीर सिंह से। कुछ ऐसी ही दुश्मनी थी भूरिश्रवा की एक राजा से। उस राजा का नाम था सिनी। उनके दुश्मनी की शुरुआत होती है रानी देवकी के स्वयंवर से। अब देवकी कौन? वो थी भगवान श्री कृष्ण की माता। तो उनके स्वयंवर में बहुत से शक्तिशाली और शूरवीर योद्धा आए हुए थे। उनमें से ही एक थे भूरिश्रवा के पिता सोमदत्त और राजा सिनी। अब इसी स्वयंवर में कंपटीशन के तौर पर सोमदत्त और सिनी में युद्ध होता है। इस युद्ध में वासुदेव की तरफ से सिनी लड़ रहा होता है और इसी युद्ध में ही सिनी सोमदत्त को बहुत बुरी तरह से हरा देता है, जिसके बाद सोमदत्त को बहुत ही ज्यादा इंसल्टेड फील होता है और उसकी दुश्मनी शुरू हो जाती है सिनी के साथ। भले ही इनकी दुश्मनी पिछले 3 पीढ़ियों से चलती आ रही हो, लेकिन ये खत्म होती है महाभारत के युद्ध में। अभिमन्यु की मौत के बाद अर्जुन एक प्रतिज्ञा कर लेता है कि अगर उसने अगले दिन शाम तक जयद्रथ को नहीं मारा तो वो खुद अग्नि समाधि ले लेगा। अर्जुन की ये प्रतिज्ञा कौरवों के लिए एक बहुत बड़ा चांस बन जाती है। तो इसी वजह से अगले दिन जयद्रथ को बचाने के लिए गुरुद्रोण एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह बनाते हैं, जिसे भेदने के लिए अर्जुन को बहुत वक्त लगे। और इसी चक्रव्यूह का पार्ट होता है भूरिश्रवा। जब अर्जुन इस चक्रव्यूह को भेद रहा होता है तब उसकी मदद करने के लिए भीम और सत्यायकी आते हैं। अब ये जो सत्यायकी है, ये सिनी राजा का पोता है जो पांडवों की तरफ से लड़ रहा होता है। वैसे भूरिश्रवा का काम तो था अर्जुन को रोकना, लेकिन अपने दुश्मन सत्यायकी को सामने देखकर वो आग बबूला हो जाता है और इसके बाद वो अर्जुन को छोड़कर सत्यायकी के साथ युद्ध करने लगता है। उन दोनों में बहुत भयंकर युद्ध होता है, जिसमें उन दोनों के सारे हथियार नष्ट हो जाते हैं और दोनों के दोनों ही हाथापाई पे उतर आते हैं। इस हाथापाई में भूरिश्रवा सत्यायकी को बहुत बुरी तरह से मारता है। तभी सत्यायकी को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन भूरिश्रवा के हाथ काट देता है। इसके बाद गुस्से में आकर भूरिश्रवा अर्जुन को कायर कहता है और उसे युद्ध के रूल्स के बारे में ज्ञान देने लगता है। तब अर्जुन उसे निहत्थे अभिमन्यु को मारने के लिए बहुत बुरा भला कहता है। इसकी वजह से भूरिश्रवा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए युद्ध भूमि में मेडिटेट करने लगता है। तब इसी मौके का फायदा उठाकर सत्यायकी भूरिश्रवा को मार देता है, जिस पर कौरव और पांडव दोनों ही सत्यायकी को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं, क्योंकि ये चीज युद्ध के नियमों के खिलाफ थी। नंबर 4 जयद्रथ। जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली थी और गुरुद्रोण ने एक चक्रव्यूह बनाया था और इसी चक्रव्यूह की वजह से जयद्रथ को मार पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र की मदद से सूरज को ढक देते हैं और उसकी वजह से हर तरफ अंधेरा हो जाता है। अब युद्ध में लड़ रहे हर एक योद्धा को ऐसा लगता है कि शाम हो चुकी है और अब तक अर्जुन ने जयद्रथ को मारा नहीं है। इसी वजह से कौरव जश्न मनाने लगते हैं और तभी जयद्रथ चक्रव्यूह से बाहर आता है और इसी मौके का फायदा लेकर भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र को वापस बुला लेते हैं और अर्जुन जयद्रथ को मार देता है। नंबर 3 भगदत्त। वो इतना बूढ़ा था कि वो अपने फोरहेड पर एक रेशमी कपड़ा बांध के रखता था, जिससे उसके आईब्रोज की चमड़ी उसके आंखों पर ना आ जाए और उसे देखने में तकलीफ ना हो। अब तुम कहोगे कि महाभारत के युद्ध में इस बुढ़े ने कितने ही लोगों को मारा होगा, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि महाभारत के युद्ध में इस भगदत्त ने भीम को बेहोश कर दिया था। सोच के देखो, भीम को बेहोश कर दिया था। भगदत्त अभिमन्यु, सत्यायकी, घटोत्कच जैसे बहुत से वीर योद्धाओं को हराता है और उसके हाथी पूरे महाभारत के युद्ध में तहलका मचा देते हैं। तब आखिरकार भगदत्त को मारने के लिए अर्जुन सामने आता है। भगदत्त अर्जुन पर एक से बढ़कर एक अस्त्र चलाता है, लेकिन अर्जुन के पास हर एक अस्त्र का तोड़ होता है। इस बात से भगदत्त को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसी गुस्से में वो अर्जुन पर वैष्णवास्त्र छोड़ता है। अब भगवान श्री कृष्ण को ये तो पता था कि अर्जुन इस अस्त्र का सामना नहीं कर सकता। उसी दौरान जब अर्जुन वैष्णवास्त्र को काउंटर कर रहा होता है, तभी भगवान श्री कृष्ण एक सारथी की तरह खड़े हो जाते हैं और उस अस्त्र को अपनी छाती पर ले लेते हैं, जिसकी वजह से वैष्णवास्त्र एक माला में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अर्जुन बाल बाल बचता है। इसी के बाद अर्जुन अपना एक पावरफुल अस्त्र भगदत्त की तरफ छोड़ता है और वो अस्त्र भगदत्त की छाती में घुसता है और इसी की वजह से भगदत्त की मृत्यु हो जाती है। नंबर 2 पर है दुर्योधन। तो देखो, दुर्योधन के बारे में बताने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि गदा युद्ध में, मेस फाइट में कमर के नीचे वार नहीं किया जाता। ये रूल्स के खिलाफ होता है। तो जब महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में होता है, तब दुर्योधन एक तालाब में छिप जाता है और वहां मेडिटेट करने लगता है। तो तालाब में छिपे दुर्योधन को सर्च करते हुए पांडव भी वहां आते हैं और पांडवों की आवाज सुनकर दुर्योधन तालाब से बाहर आता है। अब ये जाहिर सी बात थी कि पांडव लगभग युद्ध जीत ही चुके थे, लेकिन फिर भी दुर्योधन अपने अहंकार में पांडवों से कहता है कि वो हस्तिनापुर राज्य उन्हें गिफ्ट दे देगा और रिटायरमेंट लेकर जंगल में चला जाएगा।
इस बात पर युधिष्ठिर दुर्योधन से कहते हैं कि हस्तिनापुर कब से तेरा हो गया बे, जो तू उसे हमें देगा। इसके बाद दुर्योधन को युधिष्ठिर एक ऑफर देते हैं कि तुम हम पांचों भाइयों में से किसी भी एक भाई को चुन लो और उसके साथ युद्ध करो, वो भी अपने मनचाहे अस्त्र से। जो जीतेगा वो पूरी वॉर जीत जाएगा, सिंपल। अब सोचो कि तुम दुर्योधन हो तो तुम कौन सा अस्त्र चुनोगे? डेफिनेटली गदा, मेस, क्योंकि तुम उसमें ही तो माहिर हो। और तुम किसी ऐसे पांडव को चुनोगे जो तुमसे ताकत में कम हो। बट दुर्योधन चोज टू फाइट विथ भीम, लिटरली। इसके बाद दुर्योधन में और भीम में युद्ध शुरू हो जाता है और इस युद्ध में भीम को दुर्योधन बहुत बुरी तरह से मारता है, लिटरली बहुत बुरी तरह से। तब श्री कृष्ण उस युद्ध में अपनी जांग को थपथपाकर भीम को चीयर करते हैं। समझ रहे हो? एक्चुअली अपनी जांग थपथपाकर भगवान श्री कृष्ण भीम को अपनी प्रतिज्ञा याद दिला रहे थे। तब भीम दुर्योधन की जांग पर वार करते हैं और उसे मार देते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर नंबर 1 एंड ही इज कर्ण, अंगराज कर्ण। देखो यार, कर्ण महाभारत का मेरा पर्सनल फेवरेट वॉरियर है। जब भी उसकी कहानी सुनता हूं ना यार, तो पता नहीं क्यों उसके साथ एक अजीब सा कनेक्शन महसूस होने लगता है। बट स्टिल वो अधर्म के साइड से लड़ रहा था, तो उसे भी कभी ना कभी तो मरना ही। महाभारत के युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है। इसके बाद वो अपने हथियारों को रथ में छोड़कर ही उस पहिए को बाहर निकालने जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यही मौका है, तुम अभी कर्ण को मारो, और अगर तुमने ये चांस मिस कर दिया तो वो तुम्हें मार देगा। इसके बाद अर्जुन ना चाहते हुए भी अपने मन पर पत्थर रख के कर्ण पर बाण चलाता है और इसके बाद दानवीर कर्ण को वीर गति प्राप्त हो जाती है। अगर तुमने इस वीडियो का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो पर क्लिक करके तुम उसे देख सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे चलते चलते।